Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct statement among the following is। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है बच्चों। यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास तीसरा ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पर 3d पॉसिबल है, लेकिन इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। इतना यहाँ पर बच्चों ये होगा। यानी d ऑर्बिटल तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, मतलब d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन इसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, क्योंकि 2d पॉसिबल ही नहीं होता है इसलिए। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में 3 SiH3 ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर SiH3 ग्रुप लगा देंगे इस तरीके से सिलिकॉन, और यहाँ पर इस तरीके से SiH3 लगा देंगे। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों? यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो नाइट्रोजन जब यहाँ पर बच्चों 3 बॉन्ड बना लिया तो इसके पास लोन पेयर बच जाएंगे। दूसरा एमीन है, नाइट्रोजन के साथ में 3 इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लगे हुए, और एक लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो अब बच्चों यहाँ पर बात को ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि जो लोन ज्यादा बेसिक कौन होगा? ज्यादा बेसिक वही होगा जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, और लोन पेयर आसानी से डोनेट करने के लिए, यानी इजिली डोनेट करने के लिए अवेलेबल तो होना चाहिए बच्चों। तो इस वाले नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में और सिलिकॉन वाले नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इनमें से कौन से नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल होगा? तो लोन पेयर अवेलेबल किसमें होगा बच्चों? लोन पेयर अवेलेबल होगा जिसमें CH3 ग्रुप जुड़ा है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 2p ऑर्बिटल है लास्ट में, यानी इसके पास 2d ऑर्बिटल, यानी कोई d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसका लोन पेयर यहीं पे रहेगा। लेकिन सिलिकॉन तो बच्चों यहाँ पर 3d ऑर्बिटल को कंटेन कर रहा है, वैकेंट है। ये लोन पेयर इसके साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और बैक बॉन्डिंग करने का मतलब है कि ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये ज्यादा बेसिक नेचर का नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही लोन पेयर यहाँ से बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लेनर हो जाएगा। जबकि इस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में लोन पेयर इसी नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है, तो जिसके कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। और ये क्या होगा? मोर बेसिक होगा। मोर बेसिक इसलिए होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, जबकि ये हमारा क्या होगा? लेस बेसिक होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों? स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है SiH3 होल थ्राइस n इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन CH3 का होल थ्राइस n। और स्टेटमेंट 2 में बोला गया है इसको प्लेनर बताया गया, और साथ में बोला गया मोर बेसिक, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया पिरामिडल, ये पिरामिडल भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया ये पिरामिडल लेस बेसिक, गलत है बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन फर्स्ट, SiH3 का होल थ्राइस n इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन CH3 का होल थ्राइस n। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट।
This is your answer. I hope you understood it well. All the best.